हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। बच्चों 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे आज। हीरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक्स। और पेज नंबर ओपन कर ही लो बच्चों, इट इज पेज 203। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, पेज नंबर 203। 203 है? नो 202 है बच्चों, इट इज 202। ठीक है बेटा, इसलिए पेज ओपन करवा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, लेंदी। आई वोंट बी एबल टू राइट द होल क्वेश्चन ऑन बोर्ड, बट आई विल बी रीडिंग इट लाउड ताकि आपको समझ में आए। स्लो पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा, दिस इज माई गारंटी, राइट। बच्चों इसमें ये बोल रहे हैं कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो पूरी वॉल का अपन को कुछ नहीं करना है, हमें पूरी वॉल से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस इज ये जो फ्लाईओवर बना है ना, इस फ्लाईओवर का बच्चों हमें सिर्फ इतना पोर्शन बनाना है। वी विल बी मेकिंग दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, हम सिर्फ इतना ट्रायंगल बनाएंगे बिकॉज हमें इस वाले फ्लाईओवर के कॉर्नर से ही काम लेना और काम देना है। गेटिंग माई पॉइंट? अब करेंगे क्या हम कि मैंने जो आपको अभी पिक्चर दिखाई, वी विल मेक दैट पोर्शन ऑफ दैट पिक्चर, जो फिगर हमें बनाकर दिया है ना पूरा फ्लाईओवर का, उस पूरे फ्लाईओवर को नहीं बनाना है। मैंने क्या दिखाया अभी आपको कि हमें फ्लाईओवर का सिर्फ ये कॉर्नर बनाना है, सिर्फ इस ट्रायंगल से लेना देना है हमें। सो लेट अस गो एंड मेक दिस ट्रायंगल जिस पर कार चलती हुई दिखाई दे रही है। सो वी विल मेक ओनली दिस पार्ट ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब राइट है कि नहीं है हमसे कहा नहीं गया, सो वी विल नॉट लेट इट एज राइट एंगल। जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन दिया है इट इज 120 मीटर, जो स्टैंडिंग पोर्शन दिया है इट इज 22 मीटर, और जो शायद हाइपोटेन्यूज जैसी लग रही है इट इज 122 मीटर बच्चों। ठीक है, तो ये अपन को दी गई है चीजें। अब हमसे पूछा गया है कि द एडवर्टाइजमेंट, इस पोर्शन पे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो बैनर्स वैनर्स चिपका देते हैं या कुछ भी, उसका किराया होता है, उसका रेंट होता है। क्या रेंट है भाई? रेंट जो बोल रहे हैं ना, दे आर सेइंग ₹5,000 फॉर पर मीटर स्क्वायर, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, फॉर पर ईयर, यानी फॉर 1 ईयर। कुछ समझ में आया? मतलब 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के लगेंगे 1 साल की एडवर्टाइजमेंट के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अभी समझना, ये तो चीज जो उन्होंने दिया अपन ने लिख दी, अपन ने राइट कर दी। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। कंपनी ने एक दीवार, ऐसी एक दीवार हायर करी, उसको रेंट पर लिया 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे? बच्चों अब हमें 3 महीने का किराया निकालना है इस वॉल के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि ये हो सकता राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो। तो बच्चों कैसे पता करें यार? डाउट तो मुझे हो रहा है, शक तो हो रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हीरोन्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं हुआ तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर ये राइट एंगल है तो बच्चों क्या होगा? लेट अस गो एंड फाइंड आउट। इजी तरीके से कर लो ना यार, हीरोन से तो आप कर ही लोगे। हीरोन्स कैसे करोगे बच्चों? ए बी सी, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला आप लगा लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन इजीली हो सकता है तो उसको इजी फॉर्मेट से करेंगे ना। तो बच्चों आप हीरोन से तो करो, डेफिनेटली आप हीरोन से करो, ये राइट एंगल्ड है। अब कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता, अगर ये राइट एंगल है, मान के चलो ये राइट एंगल है, तो बच्चों सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। लेट अस से लेट 122 मीटर इज हाइपोटेन्यूज, है ना। 120 मीटर इज लेट अस से इज बेस, राइट। और लेट 22 मीटर इज परपेंडिकुलर। गेटिंग माई पॉइंट? लेट कर लेते हैं अपन, पूरा एक लेट करा अपन ने। लेट ट्रायंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल, और चेक करते हैं राइट एंगल्ड बी राइट ट्रायंगल लिख दे रहा है, राइट एंगल नहीं, राइट ट्रायंगल लिख दे रहा है, तो नहीं बहुत है, राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये सब लेट करा हमने, सिर्फ चेक कर रहे हैं हम कि सही है कि नहीं है। हमारा ये अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया है वो सही है कि नहीं है।
अब बच्चों आप सभी को पता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम ही एक ऐसी चीज है जिससे हम पता लगा सकते हैं बच्चों कि ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है अथवा नहीं है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज अ थिंग जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की खुद की संपत्ति है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में चेक करते हैं बच्चों, लेट अस चेक, ठीक है, चेक किया जाए। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बच्चों, है ना, यही तो होता है। चलो हाइपोटेन्यूज कितना है भैया? हाइपोटेन्यूज अपन ने मान लिया था 90 के सामने 122, तो 122 का स्क्वायर बच्चों आएगा कितना आएगा यार? 14484, हाँ 14484 बच्चों, सही है 14484, ठीक है। तो ये आया बच्चों, लेट अस से मीटर स्क्वायर। अच्छा यहां चेक करते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है भैया? परपेंडिकुलर है 22, तो 22 का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बेस कितना है बच्चों? 120, तो अपन 120 का स्क्वायर लिखते हैं। चलो 22 का स्क्वायर होता है 484 बच्चों, ठीक है, और 120 का स्क्वायर होता है 14400। जब आप इनको ऐड करोगे तो यू विल फाइंड 14884 और बच्चों ये 14884 ही आएगा। ये एक बार मैं चेक कर लूं 122 का स्क्वायर, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट। तो उससे क्या होगा ना, एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। कहां चला गया कैलकुलेटर? ओके 122 इंटू 122 14884 है बच्चों। यस इट इज ऑल्सो 14884। और बच्चों आप देख सकते हो कि ये 14884 आ रहा है, ये भी 14884 आ रहा है। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं मैं आपको, इस ट्रायंगल के एरिया को हीरोन से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। आप हीरोन चैप्टर कर रहे हो ना, मैं तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं कि बेटा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ये चेक कर लो है कि नहीं, और ये पूरा चेक प्रोसेस चल रहा है। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो बच्चों इसका एरिया कितना आसानी से निकल सकता है, आपको हीरोन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, और जो हाइट है ना ये परपेंडिकुलर बन जाती है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ही हाइट बन जाती है राइट एंगल में। तो बच्चों बेस कितना है? बेस है 120, हाइट है 122, तो लेट अस राइट इट डाउन और सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस 120 है इंटू हाइट जो परपेंडिकुलर है इट इज 22, और बच्चों इसको अपन डिवाइड करते हैं 60 और 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वॉल आई है बच्चों, जिस वॉल पे एडवर्टाइजमेंट चिपकानी है ना, तो ये एरिया आ गया कि भैया ये एरिया है जो किराए पर लेना है। अब आप इतना तामझाम ना करके अगर हीरोन्स भी लगाते हो, हीरोन्स फॉर्मूला, तो बहुत अच्छी बात है, लगाओ, लगाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर आप इसको सेम हीरोन्स फॉर्मूले से करोगे बच्चों, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आप निकालोगे एस, एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको ही ए मानना है या इसको ही ए मानना है, आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे? यू विल एड 122 प्लस 120 प्लस 22, और फिर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, यू कैन जस्ट फाइंड इट डाउन। आप s निकाल लेना, फिर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट में रख के सॉल्व करना, आपको अपना एरिया मिल जाएगा। और आपका एरिया, आपको इस वॉल का एरिया 1320 ही मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसको आप हीरोन से नहीं कर सकते हो, करना चाहिए, हीरोन से ही करना चाहिए, पर सभी लोग हीरोन से करेंगे, तो मैंने इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल से करवा दिया, है ना। चलो अब बच्चों ये अपन ने एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये एरिया निकाल लिया। मेरे प्यारे बच्चों जरा कॉस्ट पे ध्यान दो, जरा कॉस्ट पे ध्यान दो, ठीक है।
आपको कॉस्ट जो रेंट की किराया है अपन उस पर काम करना शुरू करते हैं। लेट अस वर्क अपॉन कॉस्ट, लेट अस वर्क अपॉन फाइंडिंग कि भैया इनको 3 महीने के लिए या वॉल चाहिए किराए पर, उसका कितना किराया इनको पे करना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत बहुत इजी सी बात है यार, अपन पहले निकालते हैं 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकालते हैं तो आपको फिर इस पे ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान दोगे। चलो अब अपन 1 ईयर लिखकर अपन छोड़ देते हैं, अपन इन दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं। बच्चों 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए मांग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया किराया 5000 रुपए किराया मांग रहा है, और हमें कितनी वॉल चाहिए? हमें चाहिए 1320 मीटर्स। तो बच्चों मीटर के नीचे हम ये मीटर वाला पोर्शन लिखते हैं, मीटर स्क्वायर वाला, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना लगेगा? आसान है, 1 यूनिटरी मेथड बच्चों, यूनिटरी मेथड। जब 1 मीटर स्क्वायर का आपको कॉस्ट दिया गया है, आपको बहुत सारा मीटर स्क्वायर का निकालना है, मल्टीप्लाई करो। तो लो भैया, जो किराया आया बच्चों, जो कॉस्ट आई, जो रेंट आया, रेंट के रेंट लिखा है, क्या लिखा? किराया लिखा। मैं तो हिंदी में किराया लिख देता हूं, फिर आप लोग समझ लेना क्या लिखा है इन लोगों ने। इन लोगों ने लिखा है, अरे कहाँ चली गई पिक्चर? पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, यार पीडीएफ बंद कर दी मैंने जल्दी जल्दी में। वाओ, लेट मी जस्ट ओपन दी पीडीएफ बच्चों। जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तो बंद हो जाता है। कंपनी हायर्ड हाउ मच रेंट, ओके, रेंट की बात हो रही है। कॉस्ट, रेंट, कॉस्ट हटा देते हैं, रेंट लिख देते हैं। चलो भैया, है ना, कॉस्ट एक अलग चीज़ है, रेंट एक अलग चीज़ है। कॉस्ट का मतलब बिक रही है, रेंट का मतलब किराया। तो बच्चों जो रेंट आया, रेंट पूरी वॉल का, रेंट ऑफ वॉल फॉर एन ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है, फॉर 1 ईयर, जो 1 साल के लिए रेंट आया वो आया बच्चों 1320 इंटू 5000, राइट, इंटू 5000, एंड लेट अस राइट इट रुपीज। आगे लिख देते हैं रुपीज, है ना, यहां लगा देते हैं अपना रुपीस का रुपया सिंबल। चलो ये आया। अब मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आया अपना। बच्चों 1 साल के लिए थोड़ी ना निकालना था, देवर आस्किंग फॉर 3 मंथ्स। उनका तो क्वेश्चन था 3 महीने के लिए चाहिए उन्हें दीवार, और बच्चों हमें पूरा कैलकुलेशन दिया गया था 1 ईयर के लिए कि भैया इतने मीटर स्क्वायर के लिए आपको 1 साल के लिए इतना पे करना पड़ेगा। मुझे 1 साल का, मैंने भले ही 1 साल का पूरा निकाल लिया, दिस इज फॉर 1 ईयर। बच्चों अगर 1 साल को आप 2 से डिवाइड कर दो, 1 साल की पूरी रेंट को 2 से डिवाइड कर दो, तो 6-6 महीने के लिए आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? 6-6 महीने के लिए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये टी शर्ट रेंट पे ली है 1 साल के लिए 100 रुपए की। मैं कह रहा हूं मुझे 1 साल के लिए नहीं चाहिए, 100 रुपए पे नहीं करना है, मुझे 6 महीने के लिए चाहिए। तो आप डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे। 12 महीने होते हैं ना 1 साल में। 12 मंथ्स में से अगर आपसे कहा जाए मुझे सिर्फ 6 मंथ के लिए चाहिए, तो आप 100 रुपीज नहीं दोगे। आप कितने दोगे? आप कहोगे सर 6 महीने के लिए चाहिए ना, आधा ड्यूरेशन है ना, हाफ टाइम के लिए चाहिए ना, 12 महीने का आधा ही तो होता है 6, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे। यार यहां 3 महीने चाहिए, मतलब आपका आधे का भी आधा। सोचो, थोड़ा सा यूनिटरी सिस्टम है कि अगर आपको 3 मंथ्स की बात की जा रही है तो आपको क्या करना है? आपको जो ईयरली बेसिस पर जो ईयर का आपको रेंट दिया है ना, वो 3 महीने में कन्वर्ट करने के लिए 1 साल का रेंट है, ये पूरा 1 साल का रेंट है। 1 साल का रेंट पे नहीं करना है, हमें 3 महीने का रेंट पे करना है। और अगर आपको 3 महीने का रेंट पे करना है तो 1 साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो, देखना बच्चों, 3 महीने, फिर 3 महीने, देखो 6 महीने हो गए, आधी साल, फिर 3 महीने, और फिर 3 महीने, तो 6-6 12, तो 3-3-3-3 करके 4 डिविजन्स, 4 स्प्लिट्स हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? 4 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो रही है। तो 1 साल में 3-3 महीने 4 बार आते हैं। मुझे चारों बार का पे थोड़ी ना करना है, 1 बार का पे करना है। तो हम इस पूरे के पूरे पोर्शन को 4 से डिवाइड कर देंगे और हमें 3 महीने का किराया मिल जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट आवर आंसर। रेंट फॉर 3 मंथ्स, रेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के रेंट क्या होगा? 1320 इंटू 5000 रुपीज। ये जो था ना बच्चों, ये पूरा साल के लिए था। इस पूरे साल के रेंट को बच्चों हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड कर दो बच्चों, यू विल गेट आवर आंसर
4 से इसको गया 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 0। लेट अस मल्टीप्लाई एंड गेट आवर फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर होने वाला है 330 इंटू 5000। सो योर फाइनल आंसर इज 5 3 ज़ा 15, 165 रुपीज, 165। और कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4, 4 जीरोस, 1 2 3 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1654 जीरोस इज आवर आंसर। ये किराया बच्चों लगेगा इस पूरी वॉल को 3 महीने के लिए किराए पर लेने के लिए, ठीक है। रेंट फॉर 3 मंथ्स बच्चों, राइट। आई होप दिस इज क्लियरली डिलीवर्ड। इस क्वेश्चन की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अच्छा जाते जाते फिर बता दूं, हीरोन से कर सकते हो, करना चाहिए, ट्राई करना हीरोन से एंड चेक आपका यही एरिया आ रहा है क्या, और ये एरिया आएगा। फिर ये पोर्शन तो बच्चों कॉमन है। आपने 1 साल का एरिया, 1 साल का पूरा रेंट निकाल लिया, ये 1 साल का रेंट है। अब इस 1 साल के रेंट को आपने 4 महीने में कन्वर्ट, 3 महीने में कन्वर्ट किया, सॉरी 3 महीने में, 3 महीने का पूछा था उन्होंने, राइट। सो लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बाय।